हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फिर हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो और जान बातें करते हैं। तो उसी तरीके से वो लोग अपने रूम्स में जाके सो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जान और ईवो जब क्लासरूम में आते हैं तो आधा से ज़्यादा लोग जो कल तक जान को अटेंशन दे रहे थे वो लोग जान को अटेंशन नहीं देते हैं। जो लोग कल तक जान के ऊपर मर रहे थे वो लोग जान के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें वेंचाओ की बातों पर विश्वास होने लगा था। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाँ, वेंचाओ सही ही कह रहा है, क्योंकि जान जियांग दल से था और जियांग दल पांचों दल में से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, या तो फिर कह सकते हैं कि सबसे कमज़ोर दल जियांग दल ही है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ अननोन पावर्स वाले लोग ही जाते हैं। और जब उन्हें अपने पावर्स के बारे में पता चलती है तो ज़्यादातर उन लोगों की पावर्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। मतलब बाकी दल वाले लोगों से उन लोगों की पावर्स कम ही होती है। इसी वजह से जान को सब लोग कमज़ोर समझने लगते हैं। अब उनका दिल तेहंग पर आ गया था, क्योंकि तेहंग ब्रेव था, उसके पास बहुत अच्छी पावर्स थी, वो कमज़ोरों की मदद करता है और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से सबके दिल अब तेहंग पर आ गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जान के बारे में कुछ रूमर सबको पता चल जाती है और इसकी वजह से लोग उसे अप्रोच नहीं करते। तो इसी तरह की रूमर्स जान के बारे में ज़्यादातर फैल जाती है कि वो बहुत कमज़ोर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से जान को लोग अप्रोच नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि लोग कितनी जल्दी रूप बदल लेते हैं। लोग तो गिरगिट से भी जल्दी अपने रंग बदल लेते हैं। तो एनीवेज, चलिए कहानी पर चलते हैं। तो लोग जान पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब टेहंग क्लासरूम में आता है जिली के साथ तो सब लोग टेहंग की तरफ जाने लगते हैं। सब टेहंग को अप्रोच करने लगते हैं। सब टेहंग से उसके बारे में पूछने लगते हैं। कुछ लोग तो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे डेट करोगे, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। और टेहंग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। तभी जीली टेहंग की मदद करता है और कहता है, तुम लोग हैंडसम लड़का दिखा नहीं कि यहाँ सामने भीड़ बनाकर आ गए और पूछने लग रहे हो कि मुझे डेट करोगे या नहीं। क्या टेहंग के पास कुछ और काम नहीं रखा है जो वो तुम्हें डेट करेगा? पढ़ाई लिखाई करो यार, जाओ अपने प्लेस पर जाकर बैठो। और अगर तुम्हें उसे डेट करना ही है तो जाओ पहले कुछ बनकर दिखाओ, उसके बाद उससे डेट करने के लिए पूछना। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सारे लोगों का मुंह बन जाता है और फिर वो लोग जीली को मुंह बनाकर देखने लगते हैं और फिर वो लोग वहाँ से जाकर अपने प्लेस पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जीली, टेहंग, जान और ईबू अपने प्लेस पर जाकर बैठ जाते हैं। जान और टेहंग एक साथ बैठते हैं। उन लोगों के सीट में बैठने के बाद टेहंग जान की तरफ देखता है और फिर वो जान का माइंड रीड करने लगता है। वो देखता है कि जान सोच रहा होता है कि वो लगता है कि वी काफ़ी फेमस हो गया है। वेल, वो तो होना ही था, क्योंकि वो है तो अच्छा ही लड़का ना। जान ये सब सोच रहा था और टेहंग जब जान का माइंड रीड करता है और उसे ये पता चलता है तो उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। लेकिन फिर वो बाद में सोचने लगता है कि आज तो मैं इसका माइंड रीड कर पा रहा हूँ, तो आखिर कल क्या हुआ था? कल जब ये थोड़ा उदास दिख रहा था तो मैं इसका माइंड क्यों नहीं रीड कर पा रहा था? आखिर मेरी पावर्स को हो क्या गया था उस समय? टेहंग ऐसा सोचता है। लेकिन तभी जान टेहंग की तरफ देखता है और फिर वो टेहंग से कहता है कि क्या हुआ यार, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? तो टेहंग जान से कहता है कि कुछ नहीं। टेहंग कितना कहता ही है कि तभी वहाँ प्रोफेसर नामचुम आ जाते हैं। प्रोफेसर नामचुम सबसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स, 3 वीक्स बाद तुम्हारे सीनियर्स की कंपटीशन होने वाली है। तो फिर स्टूडेंट्स प्रोफेसर नामजुम से पूछते हैं कि किस तरह की कंपटीशन प्रोफेसर नामजुम? तो प्रोफेसर नामजुम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उन लोगों की सीनियर की कंपटीशन होने वाली है और सीनियर्स को उस कंपटीशन में जितने भी घायल स्टूडेंट्स मैजिकल बीस्ट या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके के थिंग्स है उन लोगों का ध्यान रखना है। मतलब कि उन्हें उसे हील करना है और उनका ध्यान रखना है। जब प्रोफेसर नामजुम ऐसा कह रहे होते हैं तभी कुछ बच्चे प्रोफेसर नामजुम से पूछते हैं कि
लेकिन प्रोफेसर, हमें दूसरों को हील करने की क्या ज़रूरत है? हम तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं ना, और हमें लड़ाई करना सीखना है। जब वो बच्चा ऐसा कहता है तभी प्रोफेसर नामजुम उस बच्चे से कहते हैं कि देखो बच्चों, पहली बात तो हम यहाँ चीज़ें सीखने आते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हम यहाँ सिर्फ फाइटिंग करने सीखने नहीं आते हैं, और या तो फिर हम ये जानने के लिए आते हैं कि हम अपनी मैजिकल पावर्स को कैसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने मैजिकल बीस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस चीज़ के लिए नहीं है ये हाई स्कूल। मतलब तुम लोग चाहते क्या हो कि सिर्फ तुम लोग फाइटिंग करना सीखोगे और फिर किसी को हील करना नहीं सीखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग इस हाई स्कूल में इसलिए आते हो ताकि तुम लोग इस हाई स्कूल में अच्छी चीज़ें सीख पाओ, इसीलिए इस हाई स्कूल का नाम LTD हाई स्कूल है। बच्चे, तुम पहले बात ये बताओ, तुम्हें LTD का मतलब भी पता है? प्रोफेसर नामजुम ऐसा उस बच्चे से पूछते हैं। तभी वो बच्चा कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है प्रोफेसर नामजुम को। तभी प्रोफेसर नामजुम उस बच्चे से कहते हैं कि देखो, LTD का मतलब है लाइट द डार्क, मतलब अंधेरे को रोशन करना। इससे हमें बहुत चीज़ जानने को मिलती है, जैसे कि हमें फाइटिंग ही सिर्फ नहीं सीखनी चाहिए, हमें किसी की ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह बनना चाहिए। इसीलिए हमें फाइटिंग सिर्फ इसलिए सीखनी चाहिए ताकि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएँ और दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाएँ। फाइटिंग हमें इसलिए नहीं सीखनी चाहिए ताकि हम दूसरों को मार सके, उसे बुली कर सके। फाइटिंग सिर्फ सेल्फ डिफेंस और किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है किसी को हील करना सीखना। तुम लोग चोट तो देना जानते हो, लेकिन उसे हील करने नहीं जानते हो। तो इसीलिए हम ये हीलिंग कंपटीशन सबसे पहले करवाते हैं ताकि तुम सबको पता चल सके कि आखिर हीलिंग करना कितना ज़रूरी है। और देखो बच्चों, हीलिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सिर्फ उनके घाव को भरो। उनके चोट कभी कभी अंदरूनी होते हैं जो हम बाहर से तो नहीं देख सकते, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग घुट रहे होते हैं। और इसका कारण भी यही है कि तुम लोग लड़ाई करते हो। लड़ाई में उस तरीके की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें तुम लोग एक दूसरे को मारते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूँ जिसमें तुम बिना किसी को अटैक किए उसे चोट पहुँचाते हो। तुम उस इंसान को अपने शब्दों से चोट पहुँचाते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि तुमने उसे चोट दी है, लेकिन वो अंदरूनी चोट होती है जो बाहर की चोटों से काफ़ी ज़्यादा दर्द देने वाली होती है। प्रोफेसर नामजुम ये सब बच्चों से कहते हैं। तभी बच्चे प्रोफेसर नामजुम से कहते हैं कि सॉरी प्रोफेसर, अब से हम ध्यान देंगे। अब से हम ध्यान देंगे कि ना ही हम उन्हें अंदरूनी चोट दें, ना ही बाहरी चोट दें। हम उन्हें हील करना सीखेंगे प्रोफेसर नामजुम, जैसे आपने कहा। जैसे ही कुछ बच्चों ने ऐसा प्रोफेसर नामजुम से कहा, तभी सारे बच्चे उठकर प्रोफेसर नामजुम से कहने लगे कि हाँ प्रोफेसर नामजुम, हम लोग दूसरों की लाइफ में लाइट की तरह बनेंगे और हम उनकी लाइफ को लाइट से भर देंगे, उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से रोशन बना देंगे। जब बच्चा ऐसे कहते हैं तभी प्रोफेसर नामजुम हंसते हुए सबसे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ऐसा ही करोगे, सबकी लाइफ में रोशनी की तरह बनोगे। तभी जीली प्रोफेसर नामजुम से पूछता है कि प्रोफेसर नामजुम, लेकिन ये कंपटीशन हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? तभी प्रोफेसर नामजुम जीली से कहते हैं कि जीली, दरअसल ये बात है कि ये कंपटीशन तुम लोगों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि तुम लोग फर्स्ट ईयर के हो। तभी जीली कहता है कि तो फिर फर्स्ट ईयर के लोग ये कंपटीशन क्यों नहीं कर सकते हैं? तभी प्रोफेसर नामजुम जीली से कहते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि तुम लोग अभी नए नए हो और तुम्हें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, और तुम लोग अभी अपने मैजिकल बीज को तुम लोगों ने जस्ट समन किया है। अभी तुम लोगों को बहुत चीज़ सीखना बाकी है जीली, इसीलिए तुम लोगों की कंपटीशन अभी नहीं होगी। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लोगों की ही अभी कंपटीशन होगी। तुम लोग फर्स्ट ईयर के हो और तुम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है और तुम लोग अभी कमज़ोर भी हो, इसीलिए सेकेंड और थर्ड ईयर की जब कंपटीशन होगी तो तुम लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा
ताकि तुम लोग जान पाओ कि वहाँ होता क्या है। तुम लोगों को देखकर जानना है कि आखिर वहाँ पर ही होता क्या है, ताकि तुम लोग अपने जब सेकंड ईयर में या तो फिर थर्ड ईयर में आओगे तब वहाँ कंपटीशन में हिस्सा ले पाओ। प्रोफेसर नामजुम ऐसा जीली को बताते हैं। ऐसा ही करते करते उन लोगों की फर्स्ट क्लास ख़त्म हो जाती है और सेकंड क्लास प्रोफेसर लैन हाइक्यून की होती है। और प्रोफेसर लैन हाइक्यून क्लास में आने के बाद सबसे कहते हैं कि चलो तो बच्चों हम लोग लैब चलते हैं। इसके बाद सब लोग लैब जाने लगते हैं। लैब जाने के बाद प्रोफेसर लैन हाइक्यून सबको एक्सपेरिमेंट करना सिखाते हैं। ये एक्चुअली मैजिकल साइंस की क्लास थी। तो प्रोफेसर लैन हाइक्यून सबको बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से मैजिकल बबल्स जिनमें जान होती है उन्हें कैसे क्रिएट करना है। ऐसे प्रोफेसर लैन हाइक्यून सबको बता रहे होते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे करके स्टेप्स बताते हैं कि एक्चुअली कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो प्रोफेसर लैन हाइक्यून बताते हैं कि ये जो मैजिकल क्रिएचर है, जो मैजिकल बबल्स है जिनमें जान होती है, वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होते हैं ताकि वो लोग तुम्हारे माइंड को शांत कर पाए। एक्चुअली में उनकी जो शोर करने वाली आवाज़ें होती हैं वो अगर तुम उन्हें गलत तरीके से बनाते हो तब आती है, लेकिन अगर तुम उन्हें सही तरीके से बनाते हो तो वो तुम्हारी माइंड को शांत करने में मदद करती है। तुम चाहे कितने भी सीरियस सिचुएशन में क्यों ना हो, ये तुम्हारे माइंड को शांत करने में तुम्हारी मदद करती है। ये तुम्हें उस तरीके की धुन को सुनाती है जो तुम्हारे दिल और मन सब कुछ को शांत कर दे, ताकि तुम फोकस कर पाओ कि तुम क्या करना चाहते हो। ऐसे जब प्रोफेसर लैन हाइक्यून बताते हैं तभी जिली एक्साइटेड होकर प्रोफेसर लैन हाइक्यून से कहने लगता है कि प्रोफेसर लैन हाइक्यून देखना, मैं तो इसे बिल्कुल बना कर रहूँगा और ये बबल एक बहुत ही अच्छी धुन को गुनगुनाएगी जिससे सबको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा जिली कहता है और फिर वो उस बबल को क्रिएट करने लगता है और बाकी सब लोग भी उस बबल को क्रिएट करने लगते हैं। और सबसे पहले जिली की ही बबल बनती है जो कि बहुत ही सुंदर धुन नहीं गुनगुना रही थी, बल्कि वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, जिसके वजह से सबके कान दुखने लगते हैं और सब अपने कानों को बंद कर लेते हैं। जिली भी अपने कानों को बंद कर लेता है और प्रोफेसर लैन हाइक्यून से कहता है कि प्रोफेसर लैन हाइक्यून आखिर मैं इसे कैसे बंद करूं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं जानती हूँ गाइस कि आजकल की वीडियोस में मैं ज़्यादा बोलती हूँ और स्टोरी लाइन्स ढंग से शायद नहीं चल रही है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली में इन लोगों की स्टोरी लाइन तब शुरू होगी जब ये लोग सेकेंड ईयर में होंगे। इन लोगों की सेकेंड ईयर की आखिर से पूरी स्टोरी लाइन शुरू होगी और तब जाकर हमें सारी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अभी मैं बस आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जिन्हें आगे चलकर थोड़ा बताया जाएगा, उससे थोड़ी बहुत आगे चलकर उनकी मदद होगी। तो गाइस मुझे नहीं पता है कि मैंने आप लोगों को सारे 5 दल के बारे में डिटेल्स में बताया है कि नहीं। मतलब मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को वे दल के बारे में बताया था, लेकिन लगता है कि मैंने आप लोगों को बाकी 4 दलों के बारे में डिटेल्स में नहीं बताया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस मैजिकल स्कूल में 5 दल है। 5 दल मतलब जैसे कि आप लोगों की हाउसेस होती है उसी तरीके की इन लोगों की हाउस होती है, उसे दल कहा जाता है। हर किसी को उनके दल में चुना जाता है उनकी पावर्स को और उनकी एबिलिटीज़ को देखकर। तो सबसे पहला दल है लैन दल। लैन दल में सबसे पावरफुल लोग रहते हैं। उन लोगों की पावर सबसे ज़्यादा अनोखी होती है और उन लोगों के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है। तो दूसरा है वे दल, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी थी पहले ही एपिसोड में। तो तीसरा दल है जिन दल, जिसमें लोगों के पास हीलिंग करने की पावर्स होती है। और चौथा दल है नी दल, जिसमें लोगों के पास नेचर की पावर होती है। हाँ तो गाइस जिली की जो पावर्स है वो उड़ इसीलिए पाया था
क्योंकि वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे आखिरी दल है जियांग दल, जिसमें बहुत ही कमज़ोर लोग रहते हैं। लोग उसे कमज़ोर दल इसलिए समझते हैं क्योंकि अभी तक उस दल में से कोई भी ताकतवर नहीं था और उस दल में सबकी पावर्स अननोन रहती है। किसी को भी पहले पता नहीं रहता है कि उनकी पावर्स एक्चुअली में है क्या। इसी वजह से वो सबसे कमज़ोर दल है। तो गाइस मैंने बता दिया है आपको सारे दलों के बारे में, तो मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ आज का पार्ट ख़त्म करते हैं और आप अपने फेवरेट पार्ट को नीचे कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।